अब बारी है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, क्योंकि वकार अहमद मलिक और साइंस का बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब मैंने एक्सप्रेसो में साइंस रिलेटेड जितनी क्यूरियोसिटी वकार भाई के अंदर देखी है किसी के अंदर नहीं है। तो आज वकार भाई अपनी पसंदीदा टॉपिक के ऊपर और पसंदीदा फेस्टिवल या मेला जिसे कह सकते हैं लाहौर साइंस मेला 2022 उसके हवाले से बता रहे। तो देखते हैं आज का सेगमेंट साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और लाहौर शहर के बारे में कहा जाता था, पुरानी एक कहावत है, और वो कहा जाता था कि जिसने लाहौर को फतह कर लिया उसने पूरे बरे सगीर को फतह कर लिया। ऑफकोर्स ये इल्म के हवाले से बात हो रही थी, और लाहौर एक ऐसा था जहाँ पे अपने आप को मनवाने के लिए, चाहे आपकी शनाख्त अदबी है, आपका मैदान अदब का है या साइंस का है या किसी भी फिक्र का है, तो लाहौर में बहुत टफ टाइम होता था। लेकिन अगर आप लाहौर में जीत जाते थे और अपने आप को मनवा लेते थे तो पूरा बरे सगीर जो है वो आप फतह कर लेते थे। एक मेले का इनेकाद किया जा रहा है, लाहौर मेलों के हवाले से वैसे ही बहुत मशहूर है, और एक ऐसे मेले का इनेकाद किया जा रहा है जो क्रिटिकल थिंकिंग के फ़रोग के लिए, तनकीदी फ़िक्र के फ़रोग के लिए, साइंसी तर्ज फ़िक्र को फ़रोग के लिए बहुत ही मामून साबित होगा। और मेरी ये बिल्कुल दिल की एक आवाज़ है कि पाकिस्तान में इस तरह के मेले जो हैं जो साइंस के हवाले से हों उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद ज़रूरी है। बच्चे बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब हैं और मोहसिना आसिफ हैं जो कि मुंतज़मीन में हैं। आपसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पिछली दफ़ा गालबन टोटल जो है कुछ 60,000 लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया था, और ये जो फेस्टिवल है इसमें बच्चे जो हैं वो किस कदर खुश होते हैं और कमाल है। इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये फिगर जो है ये लाखों में पहुँचना चाहिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़ा ख़ास मौका है अपने इवेंट को, लाहौर साइंस मेला को एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इंट्रोड्यूस करने का, आपके साथ शेयर करने का। ये दरअसल दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक साइंस और एक मेला। ठीक है। जहाँ तक हमारी तैयारी की बात है, हम 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारी टीम उन चीज़ों को इस्टेब्लिश कर रही है जिनके ऊपर बच्चे आकर आज से 2 दिन के बाद खेलेंगे। उस प्लानिटेरियम को बिल्ड कर रही है जिसके अंदर बैठ कर लोग कहकशाओं की सैर करेंगे, और वो उस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बना रही है जो कि सन में मौजूद उस इतनी बड़ी लेबॉर्ट्री का एक मिनिएचर वर्जन है। ये दुनिया में सिर्फ 3 या 4 लोगों के पास है, उनमें से एक हम हैं जिन्होंने इसको मिनिएचराइज किया है। अब इमेजिन करें कि एक बच्चा प्रोटॉन को धक्का मारेगा, वो किसी पार्टिकल से टकराएगा, उसमें से शुआएं निकलेंगी और उसमें जो इंटरेक्शंस पॉसिबल है वो कंप्यूटर की मदद से देख रहा होगा। वहाँ से बच्चा जो है वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी लेके आएगा जो गूगल से उसकी रहनुमाई करेगी, या वो खुद उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी। तो डेफिनेटली अगर उससे पहले वो सन से वाकिफ नहीं भी है तो आप इमेजिन कि उस मेले से वो क्या लेके आ रहा है। मुझसे ये बताइए कि ये जो नाजरीन हमें देख रहे हैं ये अपने बच्चों को लेके आएंगे, तो बच्चों के लिए क्या है वहाँ पे, यानी बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके लिए क्या क्या हैरत अंगेज चीज़ें होंगी साइंस मेला में? अच्छा, कुछ अहम जो हमारे फोकस पॉइंट्स होते हैं इसके, वो यही है कि बच्चों को जो अदरवाइज उनको किताबों में बहुत कॉन्सेप्ट्स बोरिंग ड्राई, जो उनको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज वैसे नजर आती हैं, वो उसको एक्चुअली होते हुए देखते हैं। यानी कि मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटीज की वो पूरे सिस्टम्स देखेंगे जिसमें बहुत फैसिनेटिंग डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही होंगी। जिस तरह इन्होंने एलिसी टनल का जिक्र किया, उसी तरह मीटेरॉइड्स होते हैं जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक ज़ोब है जो पाकिस्तान में गिरा था, और पाकिस्तानियों को नहीं पता, बड़े बच्चों किसी को भी नहीं पता। तो वही बात है, फल्कियात ये सब कुछ जो अदरवाइज बहुत एक फार फेच्ड किस्म के कॉन्सेप्ट, टेलीस्कोप्स वगैरह भी हैं, टेलीस्कोप, सैटर्न की रिंग देख सकते हैं, सैटर्न के दिन सुबह के ऐसा इस तरह का है बंदोबस्त, बिल्कुल अच्छा बाकायदा मैं जुपिटर देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकते हो। उसमें हमने टाइम एक्सटेंड किया है, हमारा टाइम आमतौर पर 5 बजे खत्म हो रहा है, लेकिन टेलीस्कोप का टाइम खत्म नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो उसको मुकम्मल तौर पर एक इंटरनेशनल बैलेंस को हमें मेयार के मुताबिक इस्टेब्लिश कर रही है। जब आप मेले में आएंगे तो सबसे पहले आपको एक मैप मिलेगा, आपको पता लगेगा कि ये वाले इस तरह की इंटरेस्ट की चीज़ें यहाँ पर हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेले में किस जगह पर मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए अलग कमरा मौजूद है, आपका रेस्टिंग रूम कहाँ पर है, वॉशरूम्स कहाँ पर है। यानी कि हमने इसको एक पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको एस्टैब्लिश किया ताकि आने वालों को, फैमिलीज को किसी किस्म के मसाइल का सामना न। इस मेले में शिरकत के लिए लोग कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान से तो बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ तो कुछ हमारे गेस्ट हैं जो इन पर्सन इधर आके सेशंस देंगे। एक डॉक्टर निदाल घोसम है जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा में हुए हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, वो आ रहे हैं। फिर जाओ एक हैं, जाओ पिकानो, फ्रॉम द सर्न मीडिया लैब, सर्न फिजिक्स। अच्छा, सर्न से वो आ रहे हैं, इटली से भी कुछ लोग आ रहे हैं। इटली से एक लैब है विच इज सॉफ्ट बायोरोबोटिक्स लैब। सो
दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब उसमें ये है कि रोबोट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत कुछ बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्पी वाली बात होगी जो रोबोटिक्स के हवाले से, रोबोटिक्स के लिए, और फ्यूचर भी यही है। पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को वहाँ पे लेके आएंगे, वो आप ये समझते हैं कि वो जितना किताबों से अब तक पढ़ चुके हैं वो कुछ भी नहीं है जो लर्निंग प्रोसेस उनका इस फेस्टिवल में होगा। दरअसल इसके अंदर जो बुनियादी हमारा मकसद है वो ये है कि किताब, साइंस को किताबों से निकाल कर ना हाथों में दे देना। कि न्यूटन के कवानीन उन्होंने पढ़े हैं, हमने एक मशीन डिज़ाइन की है जो तीनों कवानीन को समझा सकती है, जिसको वो महसूस कर सकते हैं कि न्यूटन के कवानीन को हम इस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वो जब साइंस को होता हुआ देखेंगे, उसके अंदर उसमें मशगूल होंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, तो वो बहुत देर तक उन चीज़ों को अपने साथ रख सकते हैं। और ये जो तालिब इल्म है, ये जो हमारा स्टूडेंट है, दरअसल हर स्टूडेंट एक ख्वाब ज़रूर रखता है, वो किस भी तरह का होना, उसके पास एक ड्रीम होता है। हम ये कर रहे हैं कि हम उस ड्रीम को, उस ड्रीमर को ड्रीम के सामने ले आएंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वहाँ पर आपको डॉक्टर से बात करवाएंगे। अगर आप एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, हमने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो एक जगह होगी जहाँ पर उसको हम साइंसी बैठक बोलते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंसदान बैठे होंगे और आप के बच्चे जो है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनसे बातें कर सकते हैं, सर उनको देख सकते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी बात, एक अलग किस्म की फीलिंग है। इसमें आरजी एक म्यूजियम का भी कोई निकाल मैंने देखा था आपकी प्रेस रिलीज में, वो क्या है? हम अपने पूरे मेले को ही डिस्क्राइब करते हैं आरजी अजायब घर है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लाइफ टेम्पररी साइंस म्यूजियम। अदरवाइज आप एक म्यूजियम में जाते हैं, चीजें लगी होती हैं, आप वो एज ए शो केस लगी होती हैं, हम उसको देखते हैं। वंडरफुल। और आई होप कि ये तमाम नेचुरल साइंसेस के एरियाज को, यानी बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, तमाम को एड्रेस कर रहा है। तो मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात है। मैं दोनों दिन आपके मेले में होऊंगा। फूड स्टॉल्स होंगे, खाना खाने के लिए बैठने का बेहतरीन इंतजाम होगा, दादा दादी के बैठने का इंतजाम भी है, नाना नानी के बैठने का इंतजाम भी है, ताकि उनके बच्चे जो है ना वो प्रॉपरली टाइम स्पेंड कर सकें, एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय कर सकें। नाज़रीन, बात यह है कि दादा दादी और वालिदैन और बच्चे, इन तमाम लोगों को साइंस फेस्टिवल में जाना चाहिए। एक तो लर्निंग की कोई उम्र नहीं है, कायनात का जो मुशाहिदा है, कायनात के वाले से जो इल्म है, इसलिए पूरी ज़िंदगी जो है ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। आप जिस कदर शौक से साइंस फेस्टिवल में जाएंगे, उसी शौक से फिर आपके बच्चों के अंदर एक साइंस का शौक भी पैदा होगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी फिक्र भी पैदा होगी, और एक क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, जो कि बहुत ही बुनियादी चीज़ है, इल्म की माखज़ है, तो वो तजस्सुस भी पैदा होगा। तो ये जो है लाहौर में डिवीजनल पब्लिक स्कूल में 29 और 30 तारीख को ये इस मेले का इनेकाद हो रहा है। ज़रूर जाइएगा अपने और अपने बच्चों के साथ। देखते रहिए साइंस एंड टेक।